सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां हमें कंपनी के अंदर आज के दिन 4.5% की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 550 रुपए के आसपास विप्रो ये कंपनी क्लोज हुआ है। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो ऐसा क्या खबर आया जिस वजह से कंपनी के अंदर इतना शानदार तरीके से तेजी आया। अभी ये जो तेजी आया है ना, उसका एक रीज़न था जो कि हमने कल की वीडियोस के अंदर भी, कल के दिन जो प्रीवियस वीडियोस हमने आपके साथ शेयर किया था, कल के दिन हमने विप्रो के बारे में आपके साथ कवर किया था। उसी वीडियो के अंदर एक रिपोर्ट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला हुआ था और इस रिपोर्ट की वजह से शेयर होल्डर्स को भी कंपनी का यानी कि इनके शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट्स मिलने वाला है और इसी के साथ साथ कंपनी को भी इसके बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और इसी अनाउंसमेंट्स की वजह से ही हमें विप्रो के अंदर आज के दिन में तेजी आया है। अभी बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, आप देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हो कि 6 घंटे पहले अपडेट हमें देखने को मिला है। तो विप्रो के अंदर जो हमें 3% तक का 4% तक का जो तेजी आया है, उस तेजी का पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि कंपनी के द्वारा हमें बोनस इशू कंपनी कंसिडर करने वाला है, बोनस का बेनिफिट्स कंपनी देने वाला है, जिसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो मीटिंग हेल्ड होने वाली है 17 अक्टूबर को। मीटिंग हेल्ड होने वाली है 17 अक्टूबर को। तो 17 अक्टूबर को ही आपको पता लगेगा कि किस रेशो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलेगा। क्या आपको 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको 3:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलेगा, या फिर आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलेगा, वो कंपनी का डिसीजन होगा। लेकिन अभी तक की अगर विप्रो की बोनस हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो कल के दिन हमने आपके साथ विप्रो का बोनस हिस्ट्री शेयर किया था, जिसके अंदर कुल मिला के कंपनी ने 13 बार शेयर होल्डर्स को बोनस का दोस्तों बेनिफिट दिया था। लेकिन इन 13 बार में से मैक्सिमम बार जो कंपनी ने बोनस का बेनिफिट दिया है ना, वो 1:1 रेशियो के ही अंदर दोस्तों बोनस का बेनिफिट दिया है। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस बार भी जो बोनस का बेनिफिट मिल सकता है वो 1:1 रेशियो के ही अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक तरफ बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पॉजिटिविटी टारगेट दिया जा रहा है और एक तरफ रिटेलर्स को डराने के लिए, रिटेलर्स को फंसाने के लिए, या फिर रिटेलर्स को पैनिक क्रिएट करके ताकि रिटेलर्स कंपनी से सेल करके निकल जाए, ऐसे खबर दोस्तों स्प्रेड कर रहे हैं। अभी इनके द्वारा क्या न्यूज़ स्प्रेड हुआ है आप देख सकते हो। ये लेटेस्ट अपडेट से ये अपडेट आया है 3 घंटे पहले, आप देख सकते हो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर द एनालिस्ट कॉल ट्रैकर सेल कॉल माउंट फॉर विप्रो अमिड स्लो ग्रोथ, यानी कि विप्रो कंपनी के अंदर हमें सेल रेटिंग दिया गया है। सेल करने का व्यू हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया, और इनका मानना है कि विप्रो के अंदर सेल रेटिंग क्यों दिया है, क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के अंदर हमें कोई अच्छे खासे नंबर्स हमें कंपनी पेश नहीं करेगा। कंपनी का जो रेवेन्यू होने वाला है वो ऑलमोस्ट हमें फ्लैट हो सकता है एंड कहीं ना कहीं जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन है वो बीट नहीं होंगे, ऐसे इन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट का ये मानना है। आप सभी को पता है कि अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को कोई भी कंपनी बीट नहीं करता तो वो कंपनी के अंदर होता क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, इस क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो, इन तीनों कंपनीज का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत शानदार तरीके से आ सकता है। कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलने वाली और प्रीवियस क्वार्टर से अच्छे खासे रिजल्ट हमें इंप्रूव हो सकता है, ये बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है। अभी आपको बताया कि टीसीएस का रिजल्ट तो आ चुका है, अभी बाकी है विप्रो का और इन्फोसिस का। और यही व्यू रखते हुए कि कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला, यही व्यू रखते हुए सिटी रिसर्च यानी कि सिटी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर्स का शॉर्ट टर्म के अंदर और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बुरे हो सकते हैं और इसी वजह से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सेल रिकमेंड किया गया है एंड टारगेट दिया गया है 495। लेकिन अगली तरफ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, विप्रो के अंदर ऐसे भी बोला जा रहा है कि बहुत सारे कंपनीज ने क्या किया, डील विन किया गया है एआई से रिलेटेड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे कंपनीज को प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। बहुत सारी कंपनीज के साथ साथ कंपनी ने पार्टनरशिप किया है, कोलैबोरेशन किया है, राइट। उसी के साथ विप्रो कंपनी क्या कर रही है, इनके एम्प्लॉयज़ को एआई रिलेटेड अच्छी खासी ट्रेनिंग्स हमें प्रोवाइड करके दे रहा है, ताकि अगर एम्प्लॉयज़ को एआई रिलेटेड ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड करके देंगे तो इनको ही पता है कि इनके कंपनीज को ही इसका बेनिफिट्स मिलेगा। जितना अच्छा खासा इफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में एंड फोकस में अगर इनके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे एआई का यूज़ करके, उतने शानदार तरीके से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ग्रोथ होगा, रेवेन्यूज़ के अंदर ग्रोथ होगा। तो रिपोर्ट के अंदर ये भी हमें बोला जा रहा है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे एआई से रिलेटेड पार्टनरशिप किया गया है, कंपनी ने बहुत सारे डील विन हुआ है, जिस वजह से कंपनी के Q2 नंबर्स के अंदर हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया जा सकता है। ऐसे इनके विप्रो के जो CEO है उनके द्वारा ये बोला जा रहा है।
तो रिजल्ट्स कंपनी का कब आने वाला है? एक तो रिजल्ट्स की अगर बात करें तो कंपनी का रिजल्ट्स भी हमें 17 अक्टूबर को आने वाला है एंड 17 अक्टूबर को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाला है और विप्रो के अंदर दोस्तों बोनस का हमें कंसिडरेशन किया जाने वाला है, बोनस का कंसिडर किया जाने वाला है, ये आप देख सकते हो। यानी कि 17 अक्टूबर को ही कंपनी का रिजल्ट्स भी आने वाला है एंड बोनस रिलेटेड कंसिडरेशन भी किया जाने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे मुझे कंपनी के अंदर रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलेगा 101% आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, कंपनी के अंदर सेलिंग करने की गलती मत करना, जितना हो सके उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, ये गिरावट के अंदर जरूर आपको बाइंग करना चाहिए, बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जिस लेवल्स के ऊपर करंटली प्राइस रेंज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है वो प्राइस रेंज के आसपास विप्रो फ्यूचर के अंदर कंपनी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेगा। शानदार तरीके से तेजी आए, क्योंकि आपने देखा होगा टीसीएस भी ऑलमोस्ट हमें रिकवर हुआ है, इन्फोसिस भी ऑलमोस्ट हमें रिकवर हुआ है। अभी दोस्तों रिकवरी की जो टाइम है वो विप्रो का, क्योंकि विप्रो का अगर आप चार्ट देखोगे पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने ओपन किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो अभी भी कंपनी टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो विप्रो की कंपनी हमें 23% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। यानी कि तो कंपनी 23% तक का तो रिकवर करेगा ही करेगा, लेकिन और ये लेवल्स को ब्रेक करके अपना एक नया लाइफ टाइम वाला हाई भी कंपनी हमें आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में हमें ट्रेड कर सकते। अभी आपको पता है कि रिजल्ट्स तो हमें 17 अक्टूबर को आने वाले, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या है? फिर उससे अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस अगर हमने पहले से हमें पता लगे तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी हम आ चुके हैं उस डेटा के ऊपर। आप देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट से 17 अक्टूबर को आने वाला है और ये विप्रो का ही मार्केट एक्सपेक्टेशन है। तो एपीएस के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 5.73। तो अगर विप्रो कंपनी के द्वारा 5.73 या फिर इससे ज़्यादा अगर परफॉर्म किया तो मार्केट क्या होगा? सरप्राइज होगा। उसी के साथ साथ रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो रेवेन्यूज के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 22,250 करोड़। तो अगर कंपनी ने 22,250 करोड़ से ज्यादा अगर रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा? एक शानदार तरीके से सरप्राइज होगा। तो बेसिकली विप्रो कंपनी के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है। इनका मानना है कि दिसंबर 2024 तक विप्रो ये कंपनी 600 रुपीज तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकते हैं एंड 2025 तक का लेवल्स कंपनी का है ऑलमोस्ट 680 रुपए का। तो आप समझ सकते हैं कंपनी बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। अभी हम आ चुके हैं इनकी म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर। तो डेटा अगर आप देखोगे तो सितंबर मंथ का भी डेटा अपडेट हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हर एक मंथ का डेटा आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता लगेगा कि पब्लिक बाइंग करे या ना करे। बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा हर एक गिरावट के अंदर बाइंग किया जा रहा है और ये बहुत पहले से बाइंग कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक मंथ के अंदर सेलिंग किया, बाकी हर एक मंथ के अंदर हमें बाइंग किया। जैसे कि आप देख सकते हो अप्रैल, मई, जुलाई एंड अगस्त मंथ के अंदर देखोगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज के अंदर में बाइंग किया गया, ताकि आप समझ सकते हो जो बाइंग किया गया है ना, ये क्यों बाइंग किया? क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत जल्द में बड़ी तेजी आने वाली है, बड़ी रैली आने वाली है और यही तेजी को, यही रैली को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया। और ये हमने बहुत पहले से हम लोग ये बात आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं कि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ये गिरावट, जब मार्केट गिरता है ना तो इनका व्यू क्या होता है और ये कौन सी कंपनी के अंदर क्या करते हैं, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी से रिलेटेड हमने बहुत पहले से लगातार दोस्तों डेटा आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। अभी तक अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर दोस्तों आप एक लाइक वीडियो को जरूर कर देना। देखिएगा अभी हम आ चुके विप्रो के टेक्निकल चार्ट के अंदर। ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे यही लेवल्स पर कंपनी आया हुआ, तो यही लेवल सपोर्ट हमें लिया हुआ है। रिसेंटली अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी अपना रेजिस्टेंस लेवल को कंपनी ने ब्रेक किया हुआ है, जो लगातार बिल्कुल भी कंपनी ब्रेक करके सस्टेन नहीं हो रहा था। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये विप्रो का एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड इसी रेजिस्टेंस लेवल को विप्रो के द्वारा हमें ब्रेक किया गया। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1-2 दिन ये कंपनियां होल्ड कर सकता है और फिर यही से अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी आ सकता है और कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। कुछ समय और ज़्यादा कंपनी ट्रेंडिंग हो सकता है, बोनस से रिलेटेड कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट की अगर बात करें तो ट्राइडेंट के अंदर हमें आज के दिन भी कमजोरी देखने को मिला एंड 35 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट ये कंपनी क्लोज हुआ है। तो ट्राइडेंट कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। तो डाउट्स क्या आते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्या सर हम लोग क्या ट्राइडेंट के अंदर क्या बाइंग करें। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि सर ये कंपनी एक समय 70 पर ट्रेड कर रहा था, अभी ऑलमोस्ट यानी कि एक समय ये कंपनी 70 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, अभी सिर्फ 35 रुपीज़ पर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 50% तक का गिरावट हुआ है। तो कितना अच्छा है कि ये कंपनी 50% तक के डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना भी इंपॉर्टेंट चाहिए, ये जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई कंपनी 50% तक का करेक्ट हो रहा है, गिरावट हो रहा है, तो वो कंपनी का गिरावट होने का कारण क्या है। और अगर वो कारण अगर आप जान लोगे और वही कारण के ऊपर, वही रीजंस के ऊपर अगर कंपनी इंप्रूवमेंट कर रही होगी तो ज़रूर कंपनी
के अंदर फिर शानदार तरीके से तेजी आएगा, फिर ये कंपनी हमें 100 नहीं बल्कि 200, 300, 400, 1000 रुपए पर भी हमें ट्रेड कर पाएगा। रीजंस की अगर बात करें तो रीजन जानने से पहले पिछले 5 सालों का चार्ट आप देख सकते हो। टॉप से लेकर करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें 46% तक की गिरावट के अंदर दोस्तों मिल रहा है। कंपनी के अंदर गिरावट का कारण क्या था? कंपनी का जो रिजल्ट था, हर एक रिजल्ट के अंदर कंपनी लगातार दोस्तों बुरा परफॉर्म कर रहा था। जहाँ रेवेन्यूज के अंदर गिरावट हो रहा था, इनकम के अंदर गिरावट हो रहा था, अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट हो रहा था, और जितने सारे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे हर एक क्वार्टर से रिलेटेड, वो एक्सपेक्टेशंस के अंदर कंपनी के अंदर बुरी तरीके से फॉल हमें देखने को मिल रहा था, और इसी वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हो रहा था। अभी अगर आप देखोगे क्या बाइंग करने का मौका है, तो पैरामीटर्स मैंने आपके सामने ओपन किया है। कंपनी का सेल्स अगर आप देखोगे तो एक समय 1980 था, फिर 1680, फिर 1640, 1570, 1400, 1500, ऑलमोस्ट 1800, 1680 एंड 1740। अभी भी अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर उतना अच्छा खासा क्लियरिटी हमें देखने को नहीं मिल रहा इनके सेल्स के ऊपर, या फिर इनके रेवेन्यूज के अंदर उतनी क्लियरिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इनके सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट्स की अगर बात कीजिए तो देखते हैं कि नेट प्रॉफिट्स भी स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो एक समय कंपनी का नेट प्रॉफिट्स था ऑलमोस्ट 235 करोड़, फिर लगातार कंपनी के अंदर गिरावट इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें देखने को मिला, और गिरते गिरते करंटली कंपनी के अंदर देखोगे तो करंटली 74 करोड़ के आसपास हमें कंपनी का रिसेंटली प्रीवियस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। बीच बीच में अच्छा खासा भी कंपनी परफॉर्म करता है, लेकिन उसके अगले क्वार्टर के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट्स फिर गिर जाता है। आप देख सकते हो 144 करोड़ से घट के फिर 131 करोड़, फिर 90 करोड़, राइट। फिर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर 109 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, फिर बुरा परफॉर्म किया, 59 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, और फिर 74 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। यानी कि अभी भी इनके जो नेट प्रॉफिट्स है उसके अंदर भी हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिला, ये अनस्टेबल हमें नजर आ रहे। तो ट्रेडिंग की हमें अंदर दोस्तों बाइंग कब करना है? जब कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर कंसिस्टेंटली 3 क्वार्टर में अगर कंपनी कंसिस्टेंटली सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिले, कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट हमें नजर आए, प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर का अगर ग्रो होता है, फिर ही दोस्तों कंपनी के अंदर बाइंग करने का मौका बनेगा। सिर्फ अगर आप प्राइस रेंज के ऊपर देख के जाओगे कि यस ये कंपनी 50% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो हम लोग बाइंग करें, ऐसा दोस्तों नहीं होता। अगर कंपनी 50% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है ये अच्छी बात होता है, लेकिन कंपनी अगर उसके रीजंस के ऊपर जो कंपनी के अंदर बुरा बात होगा, जो प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को कंपनी लगातार 2 से 3 क्वार्टर से अगर सॉल्व कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो बाइंग करने का सोचना, नहीं तो बिल्कुल भी दोस्तों बाइंग मत करना। जो करंटली कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है, वो और आने वाले फ्यूचर में कंपनी और ज़्यादा भी हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल सकता है, और भी कंपनी सस्ता मिल सकता है। तो करंटली आप दोस्तों वेट एंड वॉच ही कर सकते हो।